हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह। आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड होंडा एलिवेट की बात करते हैं। एलिवेट होंडा की तरफ से एक नई मिडिल साइज कार है जिसका स्टाइलिंग एसयूवी के जैसा है। एंड इसके कंपटीशन में कुछ गाड़ियां आती हैं जैसे Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति की ग्रैंड विटारा, टोयोटा की हाईराइडर, स्कोडा की कुशाक एंड फॉक्सवैगन की टाइगुन। अगर इनके अलावा कोई गाड़ी बची है तो आप लोग समझ जाओ कि उस गाड़ी की सेल इतनी कम है कि मुझे उस गाड़ी का नाम भी याद नहीं है। बट यही मेजर गाड़ियां हैं जहां पर होंडा की एलिवेट कंपेयर करेगी या compete करेगी, हम कह सकते हैं। एंड इसके अलावा एक गाड़ी और है जिसकी हम सबसे लास्ट के अंदर बात करेंगे, जो कि डायरेक्टली कंपेयर नहीं करती, बट वी नेवर नो। अब अगर मैं होंडा एलिवेट की बात करूं तो आप लोगों की तरह मैंने भी गाड़ी को सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ही देखा, बिकॉज होंडा वालों ने हमें नहीं बुलाया। तो इसका हम पूरा फायदा उठाएंगे और अच्छी और बुरी हर तरह की बात करेंगे। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। साइड एंड पीछे से गाड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लगी, डिसेंट डिज़ाइन लगा एंड थोड़ी बॉक्सी फील है। एंड थोड़ा अगर इसको आप साइड से देखो तो हल्का हल्का आपको सेल्टॉस या ब्रेजा जो पुरानी वाली थी, हल्की सी उसकी आपको वाइब मिलती है। आई एम नॉट सेइंग कॉपी है, बिकॉज होंडा का एक इंटरनेशनल डिजाइन लैंग्वेज यूज किया हुआ है एलिवेट के अंदर। लेकिन थोड़ा बहुत बॉक्सी स्टाइलिंग की वजह से ना आपको हल्की हल्की सेल्टॉस की फील आएगी। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट मुझे लगता है थोड़ा सा ना वियर्ड डिजाइन है, इसको मैं ओवर डिजाइन नहीं कहूंगा, बिकॉज एलिमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, बस वो थोड़े अजीब से हैं। क्रोम मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, ग्रिल मुझे थोड़ी बड़ी लगी, लाइटें मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन दैट्स पर्सनल ओपिनियन। मुझे इसका फ्रंट गाड़ी का लगा कि थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है, या जो इस गाड़ी को खरीदेगा इसके क्रोम को ना डी क्रोम करा लेना या इसको ब्लैक क्रोम करा लेना ऊपर टेपिंग, तब ये बहुत ज़्यादा कूल लगेगी। अभी के लिए मुझे गाड़ी का फ्रंट बहुत ज़्यादा कूल नहीं लगा। साइड के ऊपर जो क्लैडिंग है वो मुझे थोड़ी सी स्पेशल लगी, क्योंकि इसकी क्लैडिंग के अंदर एक एडिशनल लाइन है जो बाकी गाड़ियों के अंदर आपको नहीं मिलती, या थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है। आई विल से दिस इज नॉट समथिंग की कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा होना ही चाहिए, बस थोड़ा सा नया मुझे लगा ये चीज़। एंड रेयर पे अगर मैं टेल लैंप्स की बात करूँ तो ये जो ट्विन एलईडी स्ट्राइप्स हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगी देखने में। एंड बहुत जल्दी ये गाड़ी आपको रोड पे जब दिखनी शुरू होगी ना तो इसकी एक अलग से पहचान बन जाएगी और दूर से पता चल जाएगा कि एलिवेट जा रही है। दैट वाज मोस्ट ऑफ द फ्रंट जो मुझे समझ में आया इस समय। अगर मैं मिरर्स की बात करूँ तो मिरर्स की शेप काफ़ी ज़्यादा ओकेइश है, लेकिन जो पोजीशन है वो दरवाजे के ऊपर है, जहां से मुझे लगता है कि चलाते समय गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा सा कम बनेगा कंपेयर टू अदर कार्स। बट ओवरऑल द कार लुक्स ओकेइश। बहुत ज़्यादा स्नैजी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं लगती देखने में, जैसे कुछ चाइनीज़ गाड़ी लगती हैं आजकल। एंड आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा सिटी के जैसे हैं। बट देर इज़ नथिंग एक्सेप्शनल जो मैं कहूँगा कि कार को देखने में कि ऐसी चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी। उल्टा क्रेटा के बारे में लोगों ने कहा था कि इतनी बेकार चीज़ हमने कभी नहीं देखी। होंडा एलिवेट फ्रंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो बाकी साइड्स हैं, मतलब साइड्स और जो रेयर है, वो मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा। अंदर की तरफ चलते हैं तो बूट से शुरुआत करते हैं। एंड बूट स्पेस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा शानदार है, 458 लीटर्स है आई थिंक। एंड मेरे ख्याल से कंपनी इसको हाईएस्ट बता रही है। नंबर्स के लिए मेरा चैनल कभी रहा ही नहीं है तो मैं नंबर्स कंफर्म नहीं कर सकता, बट आई रिमेंबर कि हैरियर का बूट आई थिंक 425 लीटर्स है शायद, और प्रोबेबली क्रेटा का आई थिंक 433 लीटर्स है। तो ऐसे में यस, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बता रहे हैं और हो सकता है वो लार्जेस्ट हो भी। अगर मैं सिटिंग के अंदर बात करूँ तो सिटिंग पोजीशन जो देखने में मुझे लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है, बहुत ज़्यादा अपराइट नहीं लग रही सिटिंग पोजीशन। तो इट लुक्स ओके। अगेन दिस इज नॉट अ रिव्यू, दीज आर जस्ट फर्स्ट इंप्रेशंस। तो देखने में सिटिंग पोजीशन मुझे काफ़ी ज़्यादा ओकेश लगी, मतलब ठीक है, कंफर्टेबल लगती है। एंड होंडा की हमेशा से ये आदत रही है कि होंडा कंफर्टेबल गाड़ियाँ बनाता भी है। तो उस हिसाब से आई विल से कि मे बी अगर ये होंडा की पुरानी स्ट्रैटेजी के ऊपर ही चल रहा है, पुरानी डिज़ाइन लैंग्वेज को कॉपी कर रहा है, तो इसकी सीट्स भी आपको कंफर्टेबल ही मिलेंगी। इसके अलावा जैसा कुछ लोगों ने मेंशन किया है अपनी वीडियोस के अंदर कि पिछली सीट में आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, यूएसबी का स्लॉट नहीं मिलता है। एंड बहुत से लोग ना इसकी निंदा कर रहे हैं कि 12 वोल्ट सॉकेट क्यों है, यूएसबी स्लॉट क्यों नहीं है। आई विल से दोनों ही होने चाहिए, बिकॉज 12 वोल्ट सॉकेट की अपनी प्रैक्टिकलिटी है। नाउ अगर एक रेगुलर साइज कार में आगे आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, देन आप पीछे का 12 वोल्ट सॉकेट अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज आपको पीछे 12 वोल्ट सॉकेट अगर मिल रहा है तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग। स्पेशली लैपटॉप्स भी आप कनेक्ट कर सकते हो 12 वोल्ट सॉकेट के साथ में, आप अलग अलग चीज़ें लगा सकते हो जैसे इन्फ्लेटर वाला पंप एंड एवरीथिंग, जो जो भी चीज़ें होती हैं। तो 12 वोल्ट सॉकेट की अपनी जगह एक प्रैक्टिकलिटी है, प्लस उसको आप चार्जर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। लेकिन जो यूएसबी स्लॉट है वो डायरेक्टली आप सीधा तार लगाया, मोबाइल चार्ज कर लिया, उसमें आपको डेफिनेटली कन्वीनियंस देता है, लेकिन वो ज़्यादा किसी काम भी नहीं आता। तो आई विल से 12 वोल्ट सॉकेट की अपनी जगह है, लेकिन यस, एक यूएसबी स्लॉट यहाँ पर होना चाहिए था, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए था, कंसिडरिंग कि कंपटीशन में आपको क्या क्या मिल रहा है। इसके अलावा रेयर से मुझे ऐसा कोई खास कंप्लेन नहीं है। इट इज़ ऑल नाइस, इट इज़ ऑल डिसेंट। जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो अपने अलग से इंप्रेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर मैं फ्रंट सीट्स की बात करूँ एंड फ्रंट डिजाइनिंग की बात करूँ तो बाहर से गाड़ी जैसी बॉक्सी आपको मिलती है ना, वैसे आपको अंदर से डिजाइन बॉक्सी मिलता है। काफ़ी ज़्यादा फ्लैट एंड बॉक्सी एजी डिज़ाइन है गाड़ी के डैशबोर्ड का। तो यहाँ पर पोलराइजिंग ओपिनियन आ सकता है, बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद भी आएगी कि बहुत ज़्यादा कूल डैशबोर्ड लगता है,
बट ऑन दी अदर हैंड क्रेटा एंड सेल्टॉस ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लगते हैं कंपेयर टू दीज कार्स। इनफैक्ट ग्रैंड विटारा और हाईराइडर जो कि अंदर से एकदम सेम सी गाड़ियाँ हैं, वो भी क्रेटा और सेल्टॉस के मुकाबले थोड़ी सी दिखने में बेकार लगती हैं। तो मेरे को लगता है होंडा ने बहुत अच्छा मौका छोड़ दिया है। आप एक गाड़ी 2023 में बना रहे थे ऐसी गाड़ी से कम्पीट करने के लिए जिसने ऑलरेडी 6-7 सालों से, आई विल से 8 सालों से अपनी पकड़ मार्केट में बना रखी है, और आप एक एवरेज सा डैशबोर्ड लेकर आ रहे हो जैसा एवरेज सा डैशबोर्ड आपको आई विल से इनोवा के अंदर में मिलता है। तो ऐसी एजी सा डिज़ाइन है एंड प्लस कुछ एलिमेंट्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती नहीं लगी मुझे इसके डैशबोर्ड को देखकर। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी ज़रूर लगी क्योंकि मेरे को पर्सनली बॉक्सी डिज़ाइनिंग पसंद है, लेकिन अगर मैं मार्केट ट्रेंड की बात करूँ तो मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर डिज़ाइन को पसंद करता है, स्पेशली जब आपकी एसयूवी 4x4 नहीं है तो आप उसको 4x4 वाला लुक मत दो। एंड इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स की भी बात करूँ तो वो भी मुझे थोड़े से अटपटे लगे, बिकॉज जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपका स्टीयरिंग के पीछे है, एंड उसी तरह से जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है उसकी जो एडजस्टमेंट है ब्राइटनेस की वो भी स्टीयरिंग के पीछे दी हुई है, बड़े अटपटे ऐसी जगह के ऊपर। तो जैसे जैसे लोग उसको ज़्यादा चलाएंगे लोगों को धीरे धीरे इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, बट इनिशियली देखने में मुझे ये बहुत ज़्यादा वियर्ड पोजीशन लगी। उसको अगर आप डैशबोर्ड पर थोड़ा रीलोकेट कर देते तो डैट वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। जो आपको सेंटर में स्क्रीन मिलती है डैट लुक्स कूल, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है उसको देख के कि वो बाहर निकली हुई है, लेकिन जो सेंटर स्क्रीन के नीचे बटन दिए हुए हैं यार वो बहुत बेसिक से लगते हैं, बहुत गंदे से बटन दिए हुए हैं कि 6 या 7 बटन चिपका दिए और ऊपर आइकन लगा दिए, तो दैट इज़ वेरी वियर्ड। इनको एक प्रॉपर 3-4 बटन देकर 2 नॉब दे देते वो मच बेटर हो जाता क्वालिटी वाइज, या इसको कह लो आप फीलिंग वाइज, अर्गोनॉमिक वाइज। ये जो बटन है ये बहुत ज़्यादा कूल नहीं लगते देखने में। प्लस अगर मैं एसी कंट्रोल्स की बात करूँ तो दे लुक नाइस, एंड ओवरऑल हल्का सा आपको जीप कंपस की वाइब आएगी, जो नया वाला मॉडल है जीप कंपस का, थोड़ा सा वैसा है डैशबोर्ड का लेआउट, लेकिन अदरवाइज इट इज़ ऑल गुड, इट इज़ ऑल कूल। ग्लव बॉक्स भी जो मुझे लगा इट इज़ इनफ, आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा लार्ज है, बट ठीक है, छोटा, मैं उसको बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं बिकॉज एक मिड साइज़ कार है, एंड जहाँ इन्होंने बूट में अच्छी खासी स्पेस दी है तो ग्लव बॉक्स थोड़ा छोटा भी करते हैं तो ओके है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर मैं गेयर साइड की बात करूँ तो वो सारा का सारा पैनल आपको होंडा सिटी के जैसा ही मिलता है, तो देयर इज़ नॉट मच टू से। जो कप होल्डर है सेंटर के अंदर उसमें ज़्यादा लंबी बॉटल्स आपकी मेरे ख्याल से नहीं आएंगी, ये थोड़ा सा इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अदर दैन दैट मेरे को नहीं लगता ये कोई मेजर इशू है। एंड अगर मैं मेजर इश्यूज़ की ही बात करूँ तो नंबर 1 आपको सनरूफ थोड़ी छोटी मिलती है, पैनोरामिक नहीं मिलती है, नंबर 2 आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती इस ऑप्शन के अंदर, एंड मेरे को लगता है ये एक मेजर मिस है कंसिडरिंग द फैक्ट कि कंपटीशन में बहुत सी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स एक कॉमन फीचर होना शुरू हो गया है, लोगों ने इस फीचर को इंडिया की गर्मी को देखते हुए प्रेफर करना शुरू कर दिया है। तो होंडा 8 साल के बाद क्रेटा के कंपटीशन में गाड़ी लेकर आया है, एंड क्रेटा में जो आज की डेट में फीचर आ रहे हैं वो होंडा मैच नहीं कर पा रहा है। बट अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, होंडा में आपको एडास लेवल 2 मिलता है आई बिलीव, जहाँ पे आपको लेन असिस्ट मिल जाता है, प्लस आपको एक दो चीज़ें और मिलती हैं होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। जो होंडा सिटी में आपको चीज़ें मिलती थी सेम टू सेम आपको यहाँ मिल जाती हैं काफ़ी सारी। तो डैट इज़ समथिंग जहाँ पर होंडा अपने आप को मार्केट करेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि जो क्रेटा के अंदर अच्छे फीचर्स थे वो आपको यहाँ पर दे देने चाहिए थे। अब मैंने आपको इनिशियली बात बोली थी कि एक गाड़ी और है जो इसके साथ टक्कर कर सकती है, वो है मारुति सुजुकी की जिम्नी। नाउ डायरेक्टली कंपटीशन में वो गाड़ी नहीं है क्योंकि डेफिनेटली एलिवेट मोर लग्जरियस फील होगी अंदर से, एंड मोर आपको प्रैक्टिकल लगेगी फैमिली के लिए, प्लस मोर कंफर्टेबल भी रहेगी। लेकिन अगर मैं प्राइस ब्रैकेट की बात करूँ या अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो जिम्नी भी कहीं ना कहीं सेल्स को थोड़ा बहुत डेंट डाल सकती है, मे बी यस मे बी नो, यू टेल मी। एंड इसके अलावा मैंने कहा था होंडा इसकी प्राइसिंग को अग्रेसिव कर दे, जहां मेरे को लगता है होंडा हमेशा की तरफ फेल होने वाला है, बिकॉज होंडा हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा प्रीमियम पर बेचता है, कह कर कि ये होंडा एक टैग है होंडा का, है ना, एक रिलायबल प्रोडक्ट है। बट अगर आप पिछले कुछ समय से देखो तो होंडा सिटी की सेल्स, जो कि होंडा के पास एक लौता प्रीमियम प्रोडक्ट था, तो सिटी की सेल्स भी वरना के मुकाबले कोई बहुत अच्छी खासी नहीं रही है। हाँ, वरना का फेसलिफ्ट आने वाला था तो आखिरी के कुछ महीनों के अंदर वरना की सेल्स कम थी, बट जैसे ही फेसलिफ्ट आया उसने सिटी को उसकी जगह दिखा दी एक बार। तो ऐसे केस के अंदर मेरे को लगता है अगर क्रेटा जैसे प्रोडक्ट से होंडा को compete करना है तो इनको एग्रेसिव प्राइसिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड कमेंट करना मुझे ज़रूर बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वैसे अगर इस वीडियोस के व्यूज़ अच्छे रहे तो मैं ऐसे वीडियोस और बताऊंगा जहां मैं गाड़ी को चलाऊंगा या देखूंगा इंटरनेट के ऊपर और उसके बारे में व्यू डाल दूंगा, चाहे मेरे पास गाड़ी हो या ना हो। जैसे रिसेंटली मैंने Hyundai वरना चलाई, लेकिन उसके बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं बताया क्योंकि मेरे को रिव्यू प्रॉपर करने की आदत है। लेकिन अगर आप ऐसे इनिशियल इंप्रेशंस के थ्रू भी थोड़ा बहुत समझ सकते हो गाड़ी के बारे में, या आपको लगता है कि मैं जो आपको इंप्रेशन बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, तो मुझे कमेंट के अंदर बताएं या हल्का सा इस वीडियो को शेयर करें एलिवेट लवर्स के साथ। मैं आने वाले टाइम में ऐसे और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।